पुरानी बात है। भीमगढ़ में एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में शेर खान का राज था। एक चालाक लोमड़ी शेर खान के साथ रहती थी। लोमड़ी हमेशा शेर खान के सेवा में रहती थी। जब शेर शिकार करता था तो लोमड़ी शिकार करने में शेर की मदद करती थी। एक दिन की बात है, दोनों शिकार की तलाश में निकले। सुबह से शाम हो गई, लेकिन एक भी शिकार नहीं मिला। तब दोनों थककर गुफा में वापस आ गए। अरे लोमड़ी, आज तो एक भी शिकार नहीं मिला। लगता है भूखा पेट ही सोना पड़ेगा। अगर कल भी ऐसा होगा तो भूखा ही मर जाऊंगा। पता नहीं जंगल के सारे जानवर कहाँ चले गए। महाराज, जानवर कहीं भी नहीं गए हैं, सब यही है। सभी जानवरों ने मिलकर एक योजना बनाई है कि जब शेर खान शिकार के लिए निकलेंगे तो सभी छुप जाएंगे, जिससे वो शिकार होने से बच जाएंगे। अच्छा, तो ऐसी बात है। लेकिन मूर्ख लोमड़ी, ये बात तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? पहले बता देती तो मुझे भूखा नहीं रहना पड़ता। तुझमें तो बिल्कुल अकल नहीं है। मैं आपको बताने ही वाली थी महाराज, लेकिन अब चुप हो जा। सुबह होने का इंतजार कर। सुबह होते ही हम शिकार पर निकलेंगे। अगले दिन सुबह होते ही शेर और लोमड़ी फिर से शिकार पर निकल गए। आज भी जंगल में कोई भी जानवर नहीं दिख रहा था। फिर दोनों नदी के पास गए। शेर खान ने सोचा नदी के पास पानी पीने के लिए जानवर जरूर आएंगे। ये सोचकर दोनों नदी के पास इंतजार करने लगे, लेकिन बहुत समय हो जाने के बाद भी कोई जानवर नहीं दिखा। तब शेर ने बोला, अरे लोमड़ी, आज भी कोई जानवर नहीं दिख रहा है। कहाँ मर गए सारे जानवर? आज तो भूख के मारे मेरी जान ही निकल जा रही है। हे लोमड़ी, जल्दी शिकार ढूंढ कर ला, नहीं तो आज मैं तेरा ही शिकार कर लूंगा। थोड़ा और इंतजार करिए महाराज, जानवर आने ही वाले होंगे। फिर शेर खान और लोमड़ी इंतजार करते करते थक गए, लेकिन एक भी जानवर नहीं आया। थोड़ी देर बाद शाम हो गई। फिर दोनों अपनी गुफा में लौट आए। अब शेर खान बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। वो लोमड़ी को बार बार डांट रहा था और लोमड़ी भी बोल रही थी, महाराज मैं क्या करूं? अब शेर खान समझ गया था कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो भूखा ही मर जाएगा। 2 दिन से शिकार ना मिलने के कारण शेर खान बहुत कमजोर हो गया था। अगले दिन शेर और लोमड़ी फिर से शिकार पर निकल गए। कुछ दूर जाने के बाद शेर को एक भालू दिखाई दिया। तब शेर ने सोचा, ठीक है भालू ही सही। 2 दिन बाद एक शिकार तो दिखा, लेकिन शेर इस भालू को शिकार करने के हालत में नहीं था। फिर शेर और लोमड़ी ने एक योजना बनाई। बचाओ, कोई बचाओ मुझे, मैं इस पेड़ के नीचे फंस गई हूँ, बचाओ। लगता है कोई मुसीबत में है, मुझे जाकर उसकी मदद करनी पड़ेगी। ये कहकर भालू लोमड़ी के पास गया और पेड़ के डाली को हटा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भालू भाई। अगर आप सही समय पर नहीं आ जाते तो ना जाने क्या हो जाता। कोई बात नहीं लोमड़ी बहन, ये तो मेरा कर्तव्य था। लेकिन तुम कहाँ से आई हो? तुम्हें तो इस जंगल में पहले कभी नहीं देखा, और इस पेड़ के नीचे फंसी कैसे? भालू भाई, मैं पास के जंगल में रहती हूँ। चलते चलते थक गई थी, इसलिए यहाँ पर आराम कर रही थी। तभी अचानक
ये डाल मेरे ऊपर गिर गया, फिर आपने मुझे बचाया। आपका एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। अगर आप बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ भालू भाई। हाँ हाँ बिल्कुल, इसमें बुराई की क्या बात है। भालू भाई, आज आपने मेरी जान बचा ली, इसलिए मैं आपको कुछ खिलाना चाहती हूँ। कृपया आप मेरे घर आइए, मना मत करना भैया। नहीं नहीं लोमड़ी बहन, मैं तुम्हारे साथ जा नहीं सकता। मुझे अपना घर जाना है। घर पर छोटे छोटे बच्चे और बीबी है। मैं उनके लिए खाना ढूंढने निकला था। वो सब मेरा इंतजार करते होंगे। मैं नहीं जा सकता। नहीं भालू भाई, थोड़ी ही दूर मेरा घर है। घर पर कुछ फल भी है, आप बच्चों के लिए ले जाना। फिर भालू लोमड़ी के बार बार कहने पर मना नहीं कर पाया और उसके साथ जाने के लिए राजी हो गया। फिर भालू को साथ लेकर लोमड़ी आगे आगे चल रही थी। भालू लोमड़ी की चालाकी बिल्कुल समझ नहीं पाया। थोड़ी दूर जाने के बाद लोमड़ी एक जगह पर रुक गया और साथ में भालू भी। तभी पेड़ के ऊपर से एक जाल आकर भालू के ऊपर गिरा और भालू फंस गया। उसने जाल से निकलने के लिए छटपटाने लगा। फिर लोमड़ी से बोला, अरे लोमड़ी बहन, मैं जाल में फंस गया हूँ। मुझे निकालो इस जाल से। मेरा दम घुट रहा है। जल्दी निकालो मुझे। अरे मूर्ख भालू, मैंने ही तुझे फंसाया है। तू तो मेरा महाराज का शिकार है। 2 दिन से महाराज को कोई शिकार नहीं मिला। आज वो तेरा शिकार करेंगे। ये तुम क्या कह रही हो लोमड़ी बहन? मैं तो तुम्हें मुसीबत में देखकर तुम्हारा जान बचाया, तुम्हें बहन बोला और तुमने मुझे भाई बोलकर फंसाया। मैं तो तुझे नहीं छोड़ूंगा। एक बार जाल से निकलने दे। तभी शेर वहां पर आ जाता है और भालू को देखकर कहता है, अरे अरे, क्या हुआ? इतनी शोर क्यों मचा रहे हो? जरा मुझे बताओ, मैं भी तो सुनूं। मेरे होने वाले शिकार के मन में क्या बातें चल रही है? भालू को अपनी गलती पर बहुत अफसोस हो रहा था। भालू सोच रहा था, काश मैं लोमड़ी की बातों में नहीं आता तो मैं अपना घर पहुंच जाता। भालू बहुत ही होशियार था। थोड़ा सोचकर भालू ने बोला, अरे शेर महाराज, आप मेरा शिकार करेंगे? ये तो मेरे लिए गर्व की बात है। मैंने सोचा ये लोमड़ी मेरा शिकार करेगा। अगर मुझे पता चलता कि आप जैसा महान दयालु राजा मेरा शिकार करेंगे तो मैं हंसते हंसते अपना शिकार करवा लेता। कोई विरोध नहीं करता। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। भालू की बात सुनकर शेर का मन बहुत खुश हो गया और बोला, अच्छा, तो ऐसी बात है। भालू, मैं तुम्हारी बात सुनकर बहुत खुश हो गया हूँ। बताओ, शिकार होने से पहले तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? महाराज, मेरी आखिरी इच्छा कुछ भी नहीं है। मैं तो हंसते हंसते आपके हाथों शिकार करने के लिए तैयार हूँ। ये तो मेरे लिए गर्व की बात है। लेकिन महाराज, मुझे बहुत प्यास लगी है। अगर आप मुझे थोड़ा पानी पिलाकर शिकार करते तो मुझे अच्छा लगता। अच्छा, तो ये बात है। ठीक है, नदी के किनारे चलो और जी भर कर पानी पी लो। लेकिन भालू, तुम्हारी बात सुनकर बहुत अच्छा लगा मुझे। अगर मैं 3 दिन से भूखा नहीं होता तो मैं तुम्हारा शिकार नहीं करता। लेकिन मुझे अफसोस है, मैं तुम्हें जीवन दान नहीं दे सकता। चलो नदी के किनारे और जितना चाहो पानी पी लो। फिर तीनों मिलकर नदी के किनारे गए। नदी के किनारे जाकर जब भालू पानी पीने के लिए आगे बढ़ा, तब शेर ने बोला, अरे ये मूर्ख भालू, तेरा इतना बड़ा दुस्साहस! तेरे साथ जंगल का राजा खड़ा है। मुझसे पहले पानी पीने की हिम्मत कैसे हो गया? क्या मैं तेरा झूठा पानी पीऊंगा? तू रुक, पहले मैं पानी पीऊंगा,
उसके बाद तू पानी पी लेना। ठीक है महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। पहले आप पानी पी लीजिए, मैं बाद में पानी पी लूंगा। मुझे इतनी जोर से प्यास लगी थी कि मैं भूल ही गया मेरे साथ महाराज भी है। आप जाइए महाराज, पानी पी लीजिए। फिर शेर नदी के पास गया और पानी पीने लगा। इधर थोड़ी ही दूर एक मगरमच्छ ये सब देख रहा था। मगरमच्छ भालू का दोस्त था। वो धीरे धीरे उन सब के नजदीक आ रहा था। इधर शेर पानी पीने के बाद भालू को बोला, हे भालू, अब जल्दी से पानी पी लो, मुझसे और रहा नहीं जा रहा है। बहुत भूख लगी है मुझे। तुम बिल्कुल समय बर्बाद मत करो, जल्दी जाओ। शेर की बात सुनकर भालू पानी पीने के लिए आगे बढ़ा। फिर खड़ा होकर चिल्लाने लगा, कहाँ हो दोस्त? जल्दी मेरे पास आओ, मैं बहुत मुसीबत में हूँ। जल्दी आओ दोस्त, बचाओ मुझे। भालू की बात सुनकर शेर और लोमड़ी हैरान हो गए और सोचने लगे, अरे ये भालू पानी ना पीकर क्या बोल रहा है? लगता है इसका दिमाग खराब हो गया है और उल्टी सीधी बक रहा है। तभी वही मगरमच्छ भालू के सामने आकर रुक गया। मगरमच्छ बहुत ही बड़ा था। भालू जल्दी से मगरमच्छ की पीठ पर बैठ गया और बोला, लो, अब कर लो मेरा शिकार। मेरा दोस्त आ गया। तुम दोनों धोखेबाज हो। धोखे से मेरा शिकार करना चाहते थे ना? अब पानी पीकर अपना घर लौट जाओ। चलो दोस्त।